Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from पाकिस्तान our जिंदाबाद का नारा लगाएंगे हम सब। पाकिस्तान आवाज़ थोड़ी आ रही है, इसका मतलब है कि हमें शायद वतन से मोहब्बत थोड़ी। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। आज का दिन नहायत ही अहम है पूरी दुनिया में, इसलिए कि पूरी दुनिया के जितने भी ममालिक अपने जश्न आज़ादी मनाते हैं, तो आज वो अहम तरीन दिन पाकिस्तान के लिए भी है, पाकिस्तानियों के लिए भी है। हमारे लिए बड़े खुशी और एजाज़ की बात है कि 14 अगस्त एक ऐसा दिन है जब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहाँ भी बसते हैं तो अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। 11 अगस्त 1947 को पहली दस्तूर साज असम्बली में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं। जाएं, अपनी मस्जिदों में जाएं, अपने मंदिरों में जाएं, अपने गिरजाघरों में जाएं, क्योंकि आप आज़ाद हैं और आपको किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी, हर बच्चा, हर नौजवान, हर औरत, हर मर्द, हर बुजुर्ग मुकम्मल आज़ादी हासिल किए हुए है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क का हर शहरी जो आज़ाद सल्तनत की आज़ाद सांसों में जिंदगी बसर किए हुए है वो आज़ाद है। और यकीनन एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र का कौल है कि आज़ादी हासिल करना तो मुश्किल काम है ही है, लेकिन उससे भी मुश्किल काम है उसको कायम रखना। इधर काफ़ी बेटियों ने मामले में भी वाक़यात जो रौनमा हुए आज़ादी के लिए उन पे नज़र सानी की। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी बुनियादों में हमारे आबा व अजदाद का लहू है। ईंट गारे की जगह पे उनकी हड्डियां और गोश्त है, इसमें कतन कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ना सिर्फ मुसलमानों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, बल्कि जो इस मुल्क में बसने वाले आज भी हिंदू हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में जाना पसंद नहीं किया लेकिन पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत और वफादारी का सबूत देते हुए पाकिस्तान में रहना पसंद किया, और उसके साथ साथ सिख भी इधर रह रहे हैं अक़लियतों की शक्ल में। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी अक़लियत हम मसीही हैं, जो आज के दिन 14 अगस्त के दिन अपने खुशी का इजहार, जश्न का इजहार आज़ादी की सूरत में मना रहे हैं। लेकिन कतन ये बात नहीं है कि अक़लियत होना ताकत में कम होना है। अक़लियत का मतलब ताकत में कम होना हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हम जिस मसीह को मानते हैं उसने कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो। नूर भले थोड़ा होता है लेकिन बहुत सारे अंधेरे को चीर देता है। और उसी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम दुनिया का नमक हो, और नमक बहुत थोड़ा होता है लेकिन बहुत सारे खाने को जायके में बदल देता है। और उसी कलाम में लिखा है कि तुम खमीर हो, और खमीर बिल्कुल थोड़ा होता है लेकिन बहुत सारे आटे को खमीर में बदल देता है। और कतन ये नहीं घबराएं कि हम अक़लियत हैं। अक़लियत का मतलब हरगिज़ नहीं है, क्योंकि हमारी रगों में वही खून है जो उस मुसलमान के रगों में खून था जब पाकिस्तान बना और उसने अपनी जान की कुर्बानी दी। वही खून एक मसीह की रगों में भी है कि जब पाकिस्तान बना उसने भी अपना खून उसी तरीके से बहाया। आज अगर इस मुल्क में आज़ाद हम फिर रहे हैं तो इसमें यकीनन हमारे अपने मसीहों की कुर्बानी का बराबर का हिस्सा है, क्योंकि बानी पाकिस्तान में निकाल दिया था कि आप बराबर के शहरी हैं। जब बराबर के शहरी हैं तो इसमें हकूक भी बराबर के ही हैं। 1947 की मर्दमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान में अक़लियतों की आबादी जो है वो 23% थी, मुल्क में 23% थी, जबकि बदकिस्मती से आज हमें नौकरियों को 5% दिया जाता है। इसमें कसूर उन हमारे बुजुर्गों का नहीं है, कसूर हमारे सिस्टम का है। इधर एक बेटी ने बहुत बड़ी बात की कि आज भी कूलर की टूटियों में लगी हुई वो जंजीरें हमें बताती हैं कि हम आज़ाद नहीं हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, ये लम्हा फिक्रिया है। आज़ाद हम किस तरीके से नहीं है, क्योंकि हम अंदर से अभी भी गुलाम हैं। ये हमारा चौक सरवर शहीद हमारी आंखों के सामने
ऐसे वाक़यात भी रौनमा हुए थे कि जब हमारी अक़लियतों को वो आज़ादी नहीं थी जो आज है, हमारे बच्चों को आज़ादी है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बोले कि पाकिस्तान में जो आज़ादी आज है शायद चंद सालों में पहले नहीं थी, लेकिन कतई सूरत में दहशतगर्दी की बात नहीं कर रहा। दहशतगर्दों का कोई दीन नहीं है, कोई मजहब नहीं है, उनके लिए कोई गिरजाघर, कोई मस्जिद, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई तफरीक नहीं है। उनका मकसद सिर्फ दहशत फैलाना है। और हम जो आज़ादी की सांसों में सांसें ले रहे हैं, हमें उन्होंने अपने इरादों से रोकने का मकसद है। लेकिन कतई वो ये बात सुन लें कि हमारे खून का एक एक कतरा इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इसकी कामरानी के लिए एक एक कतरा हम बहाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मेरे मुल्क के मसीही का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान अपना सीना तान के खड़ा है कि आपकी गोलियां शायद कम पड़ जाएं, लेकिन हमारे मसीहों के सीने कम नहीं पड़ेंगे। और आपको हम ये कह देते हैं उन लोगों को भी कि जो इन दहशतगर्दों को की पुष्ट बनाई करते हैं कि आज के दिन खसूसी तौर पे जरा सोचें कि तुम्हारी सरपरस्ती पे जले हैं कितने घर देखो, तुम्हारी सरपरस्ती में जले हैं कितने घर देखो, कटे हैं कितने सर देखो, हुए कितने बेघर देखो। भाव खून सड़कों पे, भाव खून सड़कों पे, मगर ये भी तो सोचो कि वतन जब खून मांगेगा तो हमारे पास क्या होगा, क्योंकि वतन कुर्बानी मांगता है। लेकिन एक छोटी सी मैं, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है, कि एक आदमी बाजार में जा रहा था, रस्सी घुमा के जा रहा था। किसी ने बोला भाई रस्सी क्यों घुमा रहा है? कहता मैं आजाद मुल्क का आजाद शहरी हूँ, तो मेरा हक है मैं जैसे मर्जी जिंदगी बसर करूं। घुमाता जाए, आखिर एक रस्सी किसी आदमी को लग गई। जब लगी तो उसकी आंख जख्मी हो गई। तो जब उससे पूछा भाई अब ये हरकत आपने क्या की है, उसने कहा मैं आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी हूँ, तो मेरा हक है मैं अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से एंजॉय करूँ। तो उसने कहा ये जो बंदा जख्मी हो गया है तो आपका ये भी फ़र्ज़ बनता था कि इस अपनी रस्सी से इसको भी बचाओ। तो जहां हम अपनी आज़ादी समझते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमें हर किस्म की आज़ादी है, तो हमारे हक भी हैं। इस आज़ादी को कायम रखने के लिए हमारे हकूक़ भी हैं। कितनी हमारे लिए ये इंतहाई शर्म की बात होती है कि जब अपने वतन में रहते हुए, अपने मुल्क में, अपने शहर में रखते हुए हम सिगरेट पी के आज़ादी से जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, हम रसवार खाते हैं और जहाँ मर्जी फेंक देते हैं, इसलिए कि हम आज़ाद हैं। लेकिन ये नहीं समझते कि हमारी उन हरकतों की वजह से हमारा ये मुल्क, हमारा ये वो शहर, हमारा ये वो देश गंदा हो रहा है। और ये मेरा एक दोस्त, वो चूंकि वो गैर मुल्की था, वो कहता है आपके लिए ये भी बड़े एजाज की बात है कि आप जूते जो हैं वो शोकेसों में सजाते हैं और एक लड़का रखते हैं उसको सफाई करने के लिए, लेकिन खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो गलियों में ऐसे बाज़ारों में लेके घूमते हैं। कतन ये आज़ादी नहीं है। आज़ादी वो है कि मेरे जिस्म का एक एक हिस्सा उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचे। तो आए हम ये भी अहद करें कि आज जो वतन अजीज़ में आज़ादी है तो उसको हमने कैसे कायम रखना है। ये हमारे लिए ये भी एजाज़ की बात है कि मसीही कौम ने किसी मुल्क पाकिस्तान के किसी शोबे में कतन पीछे नहीं हटे, चाहे एजुकेशन है, चाहे मेडिकल शोबा है, चाहे कोई भी इंजीनियरिंग शोबा है, तो कतन भी पीछे न रहे। और आज मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट और पैगाम भी है, खास तौर पर मसीही नौजवानों के लिए। जब हम ये कहते हैं कि हमें सिर्फ दर्जा चहारम की सीटें सिर्फ मिलती हैं, लेकिन कतन ऐसे बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो इस काबिल हैं, तो उनको बड़ी सीटें भी मिलती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 73 के आईन और कानून के मुताबिक असम्बली का चेयरमैन या असम्बली का स्पीकर, वजीर आज़म, प्रेसिडेंट, वो अक़लियती नुमाइंदा नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कहा कि आप बराबर के शहरी हैं, तो अगर कानून बाद में तो बनाया गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम जुर्रत करें, हम अपने रोआ मनवाए, हम तालीम की वजह से, अपनी मोहब्बत वतनी की वजह से हम अगर आगे बढ़ें, तो यकीनन कोई शक नहीं कि हम वाकई हम मनवा सकते हैं कि हम बराबर के शहरी हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम तालीम की वजह से हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं, हम अपने किरदार की वजह से ज़रूर आगे बढ़ते रहें। कभी दिल में ये नहीं सोचें कि माह रमज़ान होता है तो सब मुसलमानों को 3 घंटे के लिए छुट्टी होती है, तो मसीहों के लिए छुट्टी क्यों नहीं मिलती।
یہ بے شک بلا شبہ یہ فکر کی بات ہے کہ مسیحوں کے لیے یہ یا اقلیتوں کے لیے یہ کیوں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں، لیکن اس کا آزادی سے یہ ملک پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملک پاکستان کے ہم وفادار شہری ہیں، شہری رہیں گے، اس لیے ہم رہیں گے کہ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، ہم بھی دیں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اور پاکستان زندہ باد۔ تھینک یو جی۔